काऊणमुकारम् जिणवर बस हस वड मानस दंसण मग्गम गोच्छामि जाकं समासेन कर नमन जिनवर वृषभ एवं वीरषि वर्धमान संक्षिप्त दिग्दर्शन क्रम करो दर्शन मार्ग का। अष्टप्रहर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत नाम है अष्टपाहुड़, तो 8 पाहुड़ प्राभृत ग्रंथ इसमें समाहित हैं। उसमें से यहाँ हमारा दूसरा पाहुड़, दर्शन पाहुड़ नहीं, सूत्र पाहुड़। दर्शन पाहुड़ हो गया जो पहला पाहुड़ या पहला जो ग्रंथ था, और अब दूसरा सूत्र पाहुड़ यहाँ चल रहा है। और सूत्र की महिमा यहाँ बताई जा रही है। सूत्र का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो है, वो जिनेंद्र भगवान के वचन, उसी का नाम यहाँ सूत्र है। और इस सूत्र की क्या महिमा है कि उस सूत्र को धारण करके ही हम संसार से पार हो सकते हैं। पर ये जो जिनेंद्र भगवान के वचन जिन सूत्र है, उनमें 2 तरह का निरूपण किया गया है। कौन से 2 तरह का निरूपण किया है? हाँ, एक व्यवहार रूप, एक परमार्थ रूप। और भी शुरू में यहाँ बताया था, एक आगम रूप, एक अध्यात्म रूप, एक हेतु मत रूप, एक अहेतु मत रूप। इस तरह से अनेक प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर व्यवहार और परमार्थ की बात को या छठी गाथा में बता रहे हैं। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। गाथा नंबर 6 है सूत्र पाहुड़ की। जम सोत्तम जिण उत्तम व्यवहारोधय जान जानी ऊण जोरी लहरी सुखमय परिमाण व्यवहार जो जिन सूत्र जिन पर सब जानियो ही सुख बल पुंज काहे बन कही। इसमें ये ठीक कर एक साथ नहीं निकलती। स्क्रीन दिख रही थी आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही थी अभी? दिख रही थी मैम, पर वो इंडेक्स दिख रहा था। हाँ, वो इंडेक्स ही खुल रहा था, उसमें डायरेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए अभी तो हाँ, यहाँ अपनी चर्चा कल अपन ने निश्चय व्यवहार भावार्थ में जो कथन किया गया है, उसके आधार पे कौन सा कथन निश्चय का है, कौन सा कथन व्यवहार का है, फिर निश्चय में भी किस भेद का है, व्यवहार में भी किस भेद का है, ये थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हमने देखी थी। और इसके माध्यम से जिनवाणी में कौन सा कथन किस अपेक्षा से कहा गया है, उसका क्या अर्थ समझना, वो यहाँ पर हमको सीखना है। ये सिखाना क्या चाह रहे हैं, इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि जिनवाणी में निरूपण ऐसे 2 प्रकार से किया गया है। तो निश्चय की बात को क्या समझना कि ऐसा है, यथार्थ है, ये तो वस्तु स्वरूप है। और जो व्यवहार का कथन है, वो उपचार से, निमित्त से, प्रयोजन की अपेक्षा से किया गया कथन है, वो वास्तव में वस्तु का स्वरूप नहीं है। ठीक है?
तो उसमें भी जो असद्भूत व्यवहार ने है, असद्भूत व्यवहार ने तो बिल्कुल ही दो द्रव्यों को एक करके परद्रव्य के साथ संयोग बताता है ना, असद्भूत व्यवहार, चाहे उपचरित हो चाहे अनुपचरित हो, वो परद्रव्य के साथ ही जीव का संबंध बता रहा है। तो वो तो कितना मतलब स्थूल है, उसकी क्या वैल्यू है कि जो दो द्रव्यों को एक करके कह रहा है, तो उसको सत्य नहीं मानना, यथार्थ नहीं मानना। अब जो सद्भूत व्यवहार है, सद्भूत का मतलब है एक ही द्रव्य में स्थित गुण और पर्यायों की चर्चा वो कर रहा है। अब उसमें भी कौन सी पर्याय वास्तव में वो अपना स्वरूप है। तो जो 3 नंबर का व्यवहार है, क्या कौन सा है 3 नंबर का व्यवहार? सद्भुत व्यवहार 3 नंबर का है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। वो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का जो विषय है, क्या विषय है? हाँ, एक जना एक बोल रहा है, एक जना एक बोल रहा है, दोनों मिला लो। अल्प विकसित और विकारी पर्याय। तो जो विकारी पर्याय है वो तो जीव का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, ये समझ में आता है। अल्प विकसित पर्याय जीव का स्वरूप स्वभाव है कि नहीं है? अल्प विकसित जो पर्याय है उसको उपचरित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भी जीव का स्वभाव नहीं है। मति ज्ञान, मति ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है, ज्ञान जीव का स्वभाव है, भेद नहीं। मति ज्ञान कह रहे ना, मति ज्ञान कौन से नय का विषय है? जीव में मति ज्ञान है। अबे ऐसे अब ये व्यवहार से काम नहीं चलता है अकेला। आपको 8 नए पढ़ा दिए, फिर आप एक अकेला व्यवहार बोल रहे हो। उंगली से बताइए, सब लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें नेटवर्क वीक लग रहा है मुझे, सबकी वीडियो पॉज पॉज सी दिख रही है। 3 नंबर, 3 नंबर है ना? निशांटी की भी, आशांटी की भी, प्रीति की, पारुल सबकी पॉज दिख रही है, चक्कर क्या है? मेरा ही नेटवर्क वीक है शायद, ऐसा है। ठीक है, 3 नंबर का व्यवहार नय है, कौन सा? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तो मति ज्ञान को उपचरित में क्यों रखा? सद्भुत तो है, जीव में है, उपचरित में क्यों रखा? फॉर्मेलिटी नहीं होती है तो अनुपचरित कहते हैं, फॉर्मेलिटी। ज्ञान के विषय हो गए ना, ये मतलब ज्ञान में भेद हो गए ना। भेद करे हैं तो फिर उसमें रखते 4 नंबर में। नहीं तो फिर ये जैसे मिथ्या दृष्टि को भी है और सम्यक दृष्टि को, दोनों को है ना। मति ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। मति ज्ञान का मतलब है सुमति ज्ञान। ठीक है, इधर से बोलिए मैम, कोई। मैम ये पर्याय हो गई ना ज्ञान की, इसके लिए। पर्याय हो गई, ठीक है, लेकिन उपचरित में क्यों होने रखा? वाली है, पर्याय को उपचरित कह रहे हैं क्या? लॉजिक सही नहीं, मतलब बोलो नष्ट प्रीति। होने वाली है ना, अल्प विकसित साथ में नहीं रहेगी हमेशा। नष्ट होने वाली है नहीं, देख उपचार का जो अर्थ है, उपचार का अर्थ है कि वो लगावटी मिलावटी, उसको उपचार कह रहे हैं। तो मति ज्ञान को उपचरित में क्यों रखा? बात ठीक है हमेशा आपकी। रहने वाला नहीं है साथ में, जीव का स्वभाव नहीं है ना वो। खंड खंड ठीक है, पर्याय रूप है, हमारा अखंड मैम वो स्वभाव। अल्प विकसित है ना पर्याय, पूर्ण नहीं है चलिए। ना। ठीक है, ठीक है, बात गलत नहीं है, बात सही है। देखिए, मतलब मैं जो बताना चाह रही हूँ कि जो मति ज्ञान है वो पराश्रित है। मति ज्ञान जो है ना, मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और मन की निमित्त से होता है, तो वो पराश्रित है, वो उसमें उपचार है। भाई उपचार क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये है तो ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन फिर भी इनमें पर की अपेक्षा है, पर की अपेक्षा है, इसलिए ये उपचरित है। बात वो तो ठीक है, भेद कर दिया, और वो तो ये जो लॉजिक आप दे रहे हो उसके हिसाब से हम दूसरे नए में भी रख सकते हैं। ज्ञान पूर्वक जो दर्शन उपयोग पूर्वक होता है, पराश्रय की बुद्धि छोड़ के, वो उन्नति ज्ञान है। अब वो अभी उसको अलग रखो आप, पराशय की बुद्धि छोड़ के, वो आत्मानुभव वाला जो जिसमें आत्मा का संवेदन हो रहा है वो अलग छोड़ो अभी। सामान्य से मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय मन के निमित्त से होता है, वही है ना। और जिस मति ज्ञान में जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, तब भी इंद्रियां और मन तो है ही ना। इंद्रियों को तो बंद कर दिया, मन कहाँ काम करता है? वहां काम करता है मन। ठीक।
तो ये मतलब जो बात क्या चल रही थी अपनी कि अल्प विकसित और विकारी पर्याय ये दोनों सद्भूत तो हैं लेकिन उपचरित है। तो विकारी तो समझ में आता है, विकार है, क्रोध है, वो किसी के निमित्त से होता है। क्रोध ऐसे होता है क्या, बाहर में कोई निमित्त हो और अदरवाइज अंदर कर्म का उदय आदि वो निमित्त होते हैं। ऐसे ही जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है ये अल्प विकसित पर्याय हैं, ये भी किसी ना किसी निमित्त से हो रही हैं। ये मूल स्वभाव नहीं है। बिना मूल स्वभाव वो होता है जो बिना निमित्त के हो, बिना किसी की सहायता के हो, वो स्वभाव है। और जिसमें सहायता चाहिए वो स्वभाव नहीं होता, इसलिए इसको उपचरित में यहाँ पर रखा है। देखिए अपन ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, आगे मतलब 1-1.5 पेज पढ़ लिया था। ये मुक्त और सिद्ध कहलाता है ना। पेज नंबर क्या है आप लोगों का? लास्ट वाला है 44 पे। 45 से पढ़ेंगे भाई। नहीं, वो लास्ट की 2 लाइन है। इस प्रकार इस प्रकार जितनी अवस्था संसार की अवस्था, इसको वापस से पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पढ़ना है ना। एक मिनट, वो ये भी मैं थोड़ा करके देख लूं, वरना मुझे भी डांट पड़ती, बोले आप करते तो हो नहीं फिर। इसलिए यही पेज खुलेगा, बहुत देर लगेगी ऐसे तो। ये पता नहीं इसमें बड़ा दिक्कत हो रहा है करना। इसमें मुझे टाइम लगेगा ऐसे तो बहुत। नहीं सीख तो लिया, लेकिन ये होता ही ऐसे है इसमें, इसीलिए वो मना कर रहे थे शायद। इसमें ये होता ही ऐसे है, उसमें वो आसान है लेकिन वो दूसरी प्रॉब्लम है। चलिए कहाँ से पढ़ना है अपने को? व्यवहार, ये तो हो गया ना, इस प्रकार यहाँ से, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है प्रीति? हाँ हाँ भाभी ठीक है, हम्म, ठीक है। इस प्रकार जितनी संसार की अवस्था और यह मुक्त अवस्था, इस प्रकार भेद रूप आत्मा का निरूपण है, वह भी व्यवहारने का विषय। इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी कि अब ये कौन से व्यवहार में जाएगा। तो कुछ चीजें हैं वो सामान्य से भी व्यवहार, मतलब भेद प्रभेद तभी अपन सीख रहे हैं, इसलिए कौन से वाले में जाएगा। और जब उसका वजन देखना हो तब ये उपचरित है कि अनुपचरित है, सद्बुद्ध है कि असद्बुद्ध है, तब उसको उतना डिटेल में देखते हैं। अदरवाइज फिर 2 ही खाते का रखते हैं, निश्चय और व्यवहार। तो ये लेकिन नहीं, उनका वो प्रयोजन भूत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वजन देखना हो कि किस बात का कितना वजन है, तब वो उपचरित अनुपचरित है, सद्बुद्ध है। अभी ऐसा कहे आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, जो 7वीं गाथा में क्या कहा, समय सार में आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो फिर कोई सोचे है ही नहीं क्या, गुण ही नहीं है क्या? तो वो नहीं है जो कह रहे हैं, वो किसका निषेध कर रहे हैं? कि वो भेद का निषेध कर रहे हैं। आत्मा में वास्तव में गुणों का भेद नहीं है, लेकिन गुण तो है। गुण है कि नहीं द्रव्य में? द्रव्य में गुण है। द्रव्य में प्रदेश है कि नहीं? प्रदेश भी है। द्रव्य में पर्याय है कि नहीं? पर्याय भी है, लेकिन भेद नहीं है। भेद देखते हैं तो हमारी दृष्टि द्रव्य पर लगती नहीं। ठंडाई में ठंडाई बनाई आंटी, ठंडाई बनाई तो क्या क्या होता है ठंडाई में? आप
हाँ बादाम है, मिनक्का है, सौंफ है, इलायची है, शक्कर है, 50 चीजें हैं। तो 50 चीजें हैं, पर जब हम ठंडाई पीते हैं तब 50 मिलके तब अभेद दिखता है हमको, ठंडाई। फिर हमको 50 अगर उसमें है कि नहीं, 50 चीजें हैं, लेकिन वो 50 चीजें अलग अलग हैं क्या? अच्छा अभी बताओ, अभी तो पीने की बात छोड़ो, नहीं अनुभव की भी बात छोड़ो, जब ठंडाई बन के रेडी है तो उसमें आपको 50 दिख रही है क्या? 50 हैं, लेकिन 50 का ऐसा भेद नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन ऐसे अनंत का भेद नहीं है, वो अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है। तो वो भेद किया ना, इसमें ठंड में नक्का है, इसमें किशमिश है, इसमें बादाम है, इसमें इलायची है, ये भेद किया, तो ये व्यवहार हो गया, ये वास्तविकता नहीं है। तो वह भी व्यवहार का विषय है। इसको इसको अध्यात्म शास्त्र में अभूतार्थ असत्यार्थ नाम से कहकर वर्णन किया है। क्योंकि शुद्ध आत्मा में संयोग जनित अवस्था हो, सो तो असत्यार्थ ही है। कुछ शुद्ध वस्तु का तो यह स्वभाव नहीं है, इसलिए असत्य ही है। जो निमित्त से अवस्था हुई, वह भी आत्मा ही का परिणाम है। जो निमित्त से अवस्था हुई है, वो भी आत्मा ही का परिणाम है। देखो, जो शास्त्र में इसको क्या कहा है, व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ क्यों कहा है? क्योंकि शुद्ध आत्मा में ये संयोग, ये जो संसार अवस्था है, ये क्या है? संयोग जनित अवस्था है। तो शुद्ध आत्मा में ये संयोग जनित अवस्था है नहीं। एक्चुअल में आत्मा में ये मनुष्य संसार अवस्था देख रहे ना, तो आत्मा में ये मनुष्य देव नारकी तिर्यंच ये है क्या? कि नहीं, द्रव्य में देखेंगे तो ये अवस्था उसमें है नहीं। द्रव्य तो द्रव्य है, वो शुद्ध है। अभी भी अपेक्षाकृत कथन है। जब अभेद करके कथन करेंगे अशुद्ध निश्चय ऐसे, तो उनको एक ही कहेंगे। लेकिन अभी जब बात करेंगे परम शुद्ध निश्चय की, तो फिर आत्मा में ये कोई अवस्थाएं, वहां तो निर्मल पर्याय भी नहीं है, तो विकारी तो कहीं से होगी। कुछ शुद्ध वस्तु का तो यह स्वभाव नहीं है, इसलिए असत्य ही है। जो निमित्त से अवस्था हुई, वह भी आत्मा ही का परिणाम है। जो आत्मा का परिणाम है, वह आत्मा ही में है, इसलिए कथनचित इसको सत्य भी कहते हैं। परंतु जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है, तब तक ही यह दृष्टि है। भेद ज्ञान होने पर जैसे है वैसे जानता है। अब जो निमित्त से अवस्था हुई, वह भी आत्मा ही का परिणाम है। निमित्त से अवस्था कौन सी हुई? निमित्त से अवस्था हुई का मतलब मनुष्य नर तिर्यंच को। हाँ, ये निमित्त से हुई, ये भी आत्मा का ही परिणमन है। या फिर निमित्त से अवस्था हुई मोह की, राग की, क्रोध की, मान की, ये अवस्थाएं भी निमित्त से हुई। अथवा मति ज्ञान आदि जो हैं पर्याय, वो हुई। तो ये जो अवस्था हुई, ये परिणाम किसका भी, क्रोध आदि भाव लो या मनुष्य आदि परिणाम लो, ये किसका परिणाम है? मनुष्य कौन होता है? ये टेबल कुर्सी थोड़ी ना मनुष्य होती है, जीव ही होता है। गुस्सा किसको आता है? जीव को आता है। आत्मा ही का परिणाम है। तो जो आत्मा का परिणाम है, वो आत्मा ही में है, इसलिए कथनचित इसको सत्य भी कहते हैं। इसलिए ये नय नय में रखा है ना, व्यवहार नय। नय का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, वो नय है। ये कोई बिल्कुल ही बेकार है ऐसा नहीं है। ये स्थान क्यों मिला जिनवाणी में इनको? ये मेरा मकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये ऐसा कथन ही क्यों किया जिनवाणी में? जब असत्यार्थ है, सत्य नहीं है, क्यों कहा? क्यों इसको स्थान मिला? हाँ, लोक व्यवहार कैसे चलेगा? कौन सा घर मेरा और कौन सा घर आपका? अभी कौन सा टैब मेरा और कौन सा टैब आपका? कोई तभी कोई उठा के ले जाए। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वो लोक व्यवहार इसलिए वो कुछ प्रयोजन की सिद्धि करता है, इसलिए उसको जिनवाणी में स्थान दिया गया है।
तो इसलिए कथनचित किसी अपेक्षा से ये मेरा मोबाइल है कि नहीं है? कि ये जड़ पुद्गल, आप चेतन क्या बात कर रहे हो? लेकिन इसको कहेंगे ना, ये व्यवहार के लिए किसी अपेक्षा ये बात सत्य है कि नहीं, कि ये मेरा मोबाइल है और वो मेरा मोबाइल नहीं है, तो इस अपेक्षा से ये सत्य है ना, किसी अपेक्षा। तो इसलिए इसको कथनचित सत्य भी कहते हैं। परंतु जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक ये दृष्टि है, ये जो निमित्त वाली, जो निमित्त की जो दृष्टि है, मतलब इसको मेरा अभी तो कहना तो व्यवहार है, लेकिन इसको मेरा मानना, ये मानना कब तक होता है? जब तक भेद ज्ञान नहीं हो रहा तब तक ये इसको मेरा मानना होता है। भेद ज्ञान होने के बाद भी कहेंगे तो सही मेरा मोबाइल, लेकिन मान्यता नहीं रहेगी कि ये पर पदार्थ जड़ अचेतन ये मेरे नहीं हो सकते। तो जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक ये दृष्टि है। भेद ज्ञान होने पर तो जैसा है वैसा जानता है, जो भिन्न पदार्थ है उनको भिन्न जानता है। जो द्रव्य रूप पुद्गल कर्म है वे आत्मा से भिन्न ही हैं। उनसे शरीर आदि का संयोग है, वह आत्मा से प्रकट ही भिन्न है। इनको आत्मा के कहते हैं, सो यह व्यवहार प्रसिद्ध है ही। ये जो पुद्गल कर्म है वो कैसे हैं? आत्मा से अलग है, साफ साफ ही पुद्गल कर्म कह रहे हैं। और उस कर्म के निमित्त से शरीर आदि का संयोग हो रहा है, वो भी आत्मा से भिन्न है। दोनों चीजें जो है, द्रव्य कर्म और शरीर, दोनों आत्मा से भिन्न है, लेकिन फिर भी उनको आत्मा का कहते हैं। ये प्रसिद्ध है, दुनिया में यही कहा जाएगा। शरीर को देखकर ही जीव की बात की जाती है, ये व्यवहार प्रसिद्ध है। इसको असत्यार्थ या उपचार कहते हैं। ये क्या है? ये उपचार है। असत्यार्थ यानी वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। यहाँ कर्म के संयोग जनित भाव हैं, वे सब निमित्ताश्रित व्यवहार के विषय हैं और उपदेश अपेक्षा इनको प्रयोजनाश्रित भी कहते हैं। देखो, जो ऊपर वाली लाइन थी अभी, पुद्गल कर्म और शरीर का संयोग, इसमें कौन से नय को ले लिया? कौन सा नंबर है? कौन से नंबर को ले लिया? 2 नंबर को, ठीक है। और अब यहाँ जो कह रहे हैं कर्म के संयोग जनित भाव हैं, ये कौन सा नंबर आ गया? 3 नंबर आ गया, ठीक है। तो इनको ये प्रयोजनाश्रित मतलब किसी प्रयोजन से, क्रोध को जीव का कहना, ये मेरा गुस्सा नहीं देखा आपने भाभी? मेरा गुस्सा, तो ये मेरा गुस्सा कह रहे हैं ना, तो ये मेरा गुस्सा कहा, ये क्यों कहा है? कि कोई प्रयोजन है। विकारी भाव को यदि जीव का नहीं कहेंगे, कि नहीं कहेंगे, अपना नहीं मानेंगे, तो मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूं, मैं तो क्रोध से रहित हूं, तो फिर क्रोध को दूर कैसे करेगा? ये विकारों को दूर कैसे करेगा? अपने को अभी दूध का धुला बिल्कुल शुद्ध माने, सिद्ध समान वर्तमान में हूँ, मोह राग द्वेष मुझ में है ही नहीं, अगर ये मानेंगे तो फिर उस मोह राग द्वेष को दूर करने की प्रयास क्यों करेगा यदि मैं शुद्ध ही हूं? तो कोई प्रयोजन परक ये बात की जा रही है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का संक्षेप है, संक्षेप में निश्चय व्यवहार बताया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। यहाँ ऐसा समझना कि ये तीनों एक आत्मा ही के भाव हैं, इस प्रकार इन रूप आत्मा ही का अनुभव हो सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसमें भी जब तक अनुभव की साक्षात पूर्णता नहीं हो तब तक एक देश रूप होता है, उसको कथनचित सर्वदेश रूप कहना व्यवहार है और एक देश के नाम से कहना निश्चय है। देखो समझ में आई बात? अभी जो अपन ने भेद पढ़ ली ना, उनकी मैचिंग करके देखा है। अब ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है? आत्मा के भाव है। इसलिए अगर व्यवहार के नाम पे कहेंगे तो क्या है? बिला अभी ये सद्भूत है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय हैं, ये आत्मा में है कि नहीं है? आत्मा के भाव हैं, तो ये सद्भूत है, ठीक है। ये तीनों एक आत्मा ही के भाव है। इस प्रकार इन रूप आत्मा का अनुभव, अब ये जो आत्मा के भाव है और ये जो आत्मा है, उस आत्मा का अनुभव होना, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? कि ये इन तीनों की एकता रूप जो आत्मा का अनुभव हो रहा है,
द्रव्य संग्रह में गाथाएं दी हैं, वहां पे तो कहा है ये तीन कहना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है कहना, ये व्यवहार है। निश्चय से तो क्या है, मोक्ष मार्ग एक आत्मा ही है, आत्मा ही है मोक्ष का कारण। वो हाँ, ये भेद करके कथन कर दिया ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, ये तीनों किसके आश्रय से रहते हैं? रणत्तयं न वट्टै अप्पाणं मुनित्तु अन्न मुनि दव्यम्मि तम्मा तत्त्यमयु होदी मुखस्य कारणम आदा। इन तीनों में जो एक आत्मा है वो ही मोक्ष का कारण है। ये रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, ये तो व्यवहार है। ये रत्नत्रय आत्मा को छोड़ के कहीं रहते हैं क्या? कहाँ पाए जाएंगे रत्नत्रय? सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? कौन से मॉल में मिलेगा? ऑनलाइन मंगा ले। ये तो ऑनलाइन मंगाते हैं सब चीजें, ऑनलाइन मंगा लो सम्यक दर्शन, ऑनलाइन आ जाएगा। कि आत्मा को छोड़कर और अन्य कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये तीन आत्मा में ही है, इसलिए असली मोक्ष का कारण। मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग का मतलब है मोक्ष का कारण। मार्ग का मतलब क्या होता है? कारण। तो मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की आत्मा है। सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? आत्मा को ही स्वीकार करेंगे। सम्यक दर्शन को देखते रहेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, मिथ्या दर्शन होगा। आत्मा को देखेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। इसलिए इन तीन में जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण है। तो ये जो तीन चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, ये तीनों एक आत्मा ही के भाव हैं। इस प्रकार इन रूप आत्मा का अनुभव हो सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसमें भी जब तक अनुभव की साक्षात पूर्णता न हो, अब अनुभव की साक्षात पूर्णता का मतलब है वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता यानी मोक्ष की प्राप्ति, वो पूर्णता नहीं हुई, तब तक तो क्या कहेंगे? एक देश है। तो उसको एक देश रूप है, उसको कथनचित सर्वदेश रूप कहकर कहना वो व्यवहार है। सम्यक दृष्टि जीव, तो सम्यक दृष्टि जो है वो एक अंश में निर्मलता प्रकट हुई है उस जीव के, जो जीव है उस जीव के आंशिक निर्मलता प्रकट हुई है ना। सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ, सम्यक दृष्टि का मतलब है विपन चौथे वाच्य गुण स्थान वर्ती समझो, तो उनके निर्मलता कितनी प्रकट हुई है? पूर्ण रूप से निर्मलता नहीं हुई है, आंशिक निर्मलता प्रकट हुई है। फिर भी उनको कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव। जीव के साथ उसको अभेद करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि आधा शुद्ध आधा अशुद्ध, ऐसा नहीं कहेंगे। और इस तरह के भी कथन किए जाएंगे कि ये तो मुक्त ही है। सम्यक दृष्टि कैसा है? मुक्त ही है, दृष्टि मुक्त है। उसको जिन संज्ञा भी दी है सम्यक दृष्टि को, जिन, ये जिन है। तो फिर ये जो संज्ञा, ये जो कह रहे हैं ना, कथनचित कहकर उसको जो एक देश रूप है उसको सर्वदेश रूप कहना, एक देश को सर्वदेश कह दिया, वो क्या है? वो भी व्यवहार है। और एक देश को एक देश के नाम से कहना वो निश्चय है। तो एक देश को एक देश रूप से कहा तो उसको एक देश निश्चय कहा। व्यवहार में ऐसे नहीं कहा एक देश व्यवहार, निश्चय में तो एक देश शुद्ध कहा निश्चय, व्यवहार में ऐसे नहीं कहा एक देश शुद्ध व्यवहार, आंशिक शुद्ध व्यवहार। वहां पर उसको सद्बुद्ध में डाला, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। दर्शन, ज्ञान, चारित्र को भेद रूप कहकर मोक्ष मार्ग कहे तथा इनके बाह्य परद्रव्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त हैं, उनको दर्शन, ज्ञान, चारित्र के नाम से कहे, वह व्यवहार है। अभी दर्शन, ज्ञान, चारित्र को भेद रूप कहकर मोक्ष मार्ग कहा, तो ये भेद रूप कहा इसलिए व्यवहार है। और इनके बाह्य परद्रव्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त हैं। अब सम्यक दर्शन के निमित्त क्या है? बाहर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो इन्होंने कहा निमित्त कौन सा द्रव्य सम्यक दर्शन का निमित्त है, कौन सा क्षेत्र सम्यक दर्शन का निमित्त है, कौन सा काल सम्यक दर्शन का निमित्त है, कौन सा भाव सम्यक दर्शन का निमित्त है। ये बाहरी बाहरी देखना है। कौन सा द्रव्य है सम्यक दर्शन का निमित्त? जीव द्रव्य तो उपादान है, जीव द्रव्य परमेश्वर हाँ, गुरु बोली देव शास्त्र गुरु हो गया, ठीक है, लेकिन वो वाला निमित्त नहीं देखना है। देखो थोड़ा सा रुक किया आप लोग, सही नहीं है आप लोगों के जवाब।
थोड़ा क्लू देती हूँ। जैसे अपन ने वो देखा था काल लब्धि आने पर वो उसमें कार्तिकेय ने परीक्षा में पढ़ा था, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप मनुष्य निमित्त से। संगी वो आएगा क्या? हाँ संगी बहुत मनुष्य। बढ़िया। हाँ ये प्रीति का जवाब ठीक है कि कौन सा द्रव्य है, कौन सा जीव, किस जीव को सम्यक दर्शन होगा। तो संगी पंचेंद्रिय पर औपशमिक सम्यक की बात कर रहे हैं तो गर्भज पर्याप्त ये द्रव्य है। क्षेत्र कौन सा चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? चौथा काल। कर्म भूमि की चौथा काल की जरूरत नहीं है। पंचम काल से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब काल मत लाइए, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कर्म भूमि में हो सकता है कि नहीं, और भोग भूमि में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, नरक में हो सकता है कि नहीं, अधोलोक में हो सकता है कि नहीं, ऊर्ध्वलोक में हो सकता है कि नहीं। क्षेत्र की बात करें तो जो भी क्षेत्र हो, क्षेत्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ स्थावर लोक में हो सकता है कि नहीं, रसनाली में ही होगा, है ना, स्थावर लोक में नहीं होगा। तो ऐसा उसमें ये क्षेत्र हो गया। हाँ अभी आप तो अपना ज्ञान दिखाते हो तो मैं क्षेत्र पूछ रही हूँ जागृत अवस्था में नहीं। बात सही है आपकी, सॉरी ऐसे मजाक। वो तो बात सही है सारे कारण, लेकिन अभी क्षेत्र देखना है ना अपने को, वो नहीं देखना है ठीक है। तो क्या बोल रहे थे आप, काल कौन से काल में होगा सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कौन से काल में होगा? आप काल देखो, पहले से पांचवे किसी भी काल में होगा, छठे काल में नहीं होगा। ठीक है ना, पहला काल हो तो भी हो सकता है, दूसरा तीसरा काल हो तो भी हो सकता है, छठे काल में नहीं होगा। ठीक है। और भाव, कौन से भाव में सम्यक दर्शन होगा? पारिणामिक भाव में सम्यक दर्शन होता है। पारिणामिक भाव का तो आश्रय किया जाता है। सम्यक दर्शन किस तरह के भावों में होगा, बोलो प्रीति? औपशमिक शायोपशमिक शायिक वो वाला? हाँ औपशमिक आदि भाव, हम्म। या फिर करण ये लब्धि के परिणाम उनको कह सकते हैं, करण लब्धि के जो परिणाम है ये भाव, ये भाव कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन ये भाव मान से अपने हो गया, विकर्षण तो बाद में होंगे ना भाव। बाद में नहीं होते, औपशमिक आदि भाव हुए यही सम्यक दर्शन है। मतलब ऐसे परिणाम जीव के जब हो रहे हैं, तो इसीलिए उसके पहले वाला भी ले लिया ना मैंने आपको, मुझे पता था आप लोगों को समस्या हो सकती है। तो करण लब्धि वाले भाव, वो भाव हो गए ना ऐसा। अब वो जो देवशास गुरु वगैरह हैं, वो और बाहर के निमित्त हैं, मतलब वो बाहर के द्रव्य है, उसको भी लेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन वो बाहरी द्रव्य है। पर यहाँ जैसे मोक्ष जाने के लिए द्रव्य कौन सा निमित्त है, तो वज्र शव नाराज सहनन वाला शरीर चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए, द्रव्य रूप निमित्त है। ऐसे सम्यक दर्शन के लिए द्रव्य रूप से जिसमें होना है, डोसा बनाना है तो द्रव्य कौन सा चाहिए, तो वो चाहिए ना उसकी सामग्री, वो द्रव्य है। क्षेत्र कौन सा चाहिए, ये चौका होना चाहिए हमारा। काल कौन सा चाहिए, कि दिन दिन होना चाहिए, सूरज का उजाला होना चाहिए, ये काल है। और भाव कि हमारे बनाने के भाव होने चाहिए, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, जिस दिन मन प्रसन्न होता है, कोई बर्थडे वर्डे हो तो डोसा बनता है, ऐसे थोड़ा ना बनता है। तो ये भाव हो गए, समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर लगाना। देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रूप कहकर मोक्ष मार्ग कहे, तथा इनके बाह्य परद्रव्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त हैं, उनको दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम से कहे, वह व्यवहार है। अब जो बाहर में परद्रव्य रूप निमित्त है, उनको दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से कह रहा है कि देवशास गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ये कहा। तो ये परद्रव्य रूप निमित्त है, उसके आधार पे सम्यक दर्शन कह रहा है। ये जिनवाणी पढ़ना वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है कि नहीं जिनवाणी पढ़ना? सम्यक ज्ञान है, लेकिन व्यवहार से, निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है? परद्रव्यंते भिन्न आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कला है। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक तो है, और आप रूप को जान पनो, वो सम्यक ज्ञान है। तो फिर ये जिनवाणी पढ़ना को सम्यक ज्ञान कहना, ये व्यवहार है। इसको भी कहेंगे सम्यक ज्ञान, लेकिन ये व्यवहार है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत, सात तत्व का श्रद्धांत, वो व्यवहार से कहा। छड़ाला में दिया ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत कोई, फिर जीव अजीव तत्वर आश्रव,
वो चालू हो गए। तो वो 7 तत्व का ध्यान की बात कर रहे हैं। ये हो गया। चारित्र किसको कहेंगे बाहर में? सम्यक चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे थे, वो है सम्यक चारित्र। लेकिन बाहर में महाव्रत पालना, 5 समिति 3 गुप्ती, इनका पालन करना, इसको सम्यक चारित्र कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये व्यवहार है। तो व्यवहार है का मतलब क्या समझना? शास्त्र पढ़ना सम्यक ज्ञान है, ये व्यवहार का कथन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना, असली सम्यक ज्ञान कुछ और है, वहां तक पहुंचना। और वहां पहुंचे हो तो ये सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। समिति गुप्ती का पालन करना, महाव्रतों का पालन करना सम्यक चारित्र है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है। मतलब ये चारित्र नहीं है। असली चारित्र अंतरंग में आत्मा की जो परिणति, आत्मलीनता रूप है, वो असली चारित्र है। ये समझना, कहने का मना नहीं कर रहे, कहेंगे क्योंकि असली अंदर वाली चीज दिखेगी नहीं। चारित्र को दिखाना है तो कहाँ से दिखाएंगे? कि महाव्रत आदि रूप से दिखाएंगे, लेकिन उसी को उतना नहीं मान लेना। ये अब उसका ध्यान रखने वाली बात है। व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यवहार कह रहा है, जो दिखा रहा है, उसको नहीं देखना। वो व्यवहार जिसको दिखा रहा है, जहां पहुंचा रहा है, उसको समझना। उंगली से चंद्रमा दिखाया, तो ये उंगली दिखाने का काम कर रही है, मार्गदर्शक है। लेकिन उंगली को देखना है क्या? इसी को चंद्रमा मान लें? ये देखो, वो देखो, तो वो यहाँ देखता है बच्चा, तो चंद्रमा दिखता है क्या? तो चंद्रमा नहीं दिखता। ये उंगली जिसको दिखा रही है, वो बच्चे भी समझदार होते हैं, ये तो अपन कह रहे हैं, वो वहीं देखते हैं, वो वहीं देखते हैं। तो ये व्यवहार ने, ये वो वस्तु नहीं है, ये व्यवहार ने है उंगली। ये जिसको दिखा रहा है उसको देखना है। इसका नाम है ये व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। देव शास्त्र रूप की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। जीवादि तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। शास्त्र के ज्ञान अर्थात जीवादि पदार्थों के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, इत्यादि। ये सब भेद रूप से कहे ना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप प्रवृत्ति को चारित्र कहते हैं। 12 प्रकार के तप को तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं? 4 आराधना की भी बात करेंगे तो चौथा ले लिया तप। तप किसे कहते हैं? ये 12 प्रकार के तप होते हैं, इसी को तप दिखाएंगे। लेकिन ये समझना, ये व्यवहार से हैं। ये जितने अंशा नवमोदय से लेके ये पूरे ध्यान में भी जो विकल्प तक है, वो सब व्यवहार से है। असली तप किसका नाम है? बोले, इच्छा निरोधस तप। असली तप वो है। ये सब जो तप ये सब तप का दिखावा है, वो जो बाहर दिख रहे हैं, वो व्यवहार से। ऐसे भेद रूप तथा परद्रव्य के आलम्बन रूप, ये 2 तरह से व्यवहार पकड़ रहे हैं। भेद कर रहे हैं इसलिए भी व्यवहार है, और जहां परद्रव्य का आलम्बन है, इट मीन्स व्यवहार है। जहां परद्रव्य के आलम्बन से क्रियाएं हो रही हैं, परिणतियां हो रही हैं, वो व्यवहार है। जहां भेद करके कथन किया जा रहा है, वो व्यवहार। ऐसे भेद रूप ध्यान में अंदर चला गया जो ध्यान में भी जो भेद करके बताया ना, ये पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, ये सब भी भेद रूप करके कथन कर रहे हैं। ये परद्रव्य के आलम्बन वाला बता रहे हैं ना, एक का चिंतन करेगी, 2 का चिंतन करेगी, बदल बदल के करे। ये सब भेद रूप ही है। असली ध्यान तो बस उपयोग की आत्मा में एकाग्रता, एकाग्र चिंता निरोध हो, असली ध्यान तो वो है। अभी जो 4 भेद बताए हैं शुक्ल ध्यान के, भेद किया ना, तो क्या किस में जाएगा? व्यवहार है, निश्चय नहीं है। ऐसे भेद रूप तथा परद्रव्य के आलंबन रूप प्रवृत्तियां सब अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा व्यवहार के नाम से कही जाती हैं, क्योंकि वस्तु के एक देश को वस्तु कहना भी व्यवहार है, और परद्रव्य की आलंबन रूप प्रवृत्ति को उस वस्तु के नाम से कहना, वह भी व्यवहार है। वस्तु के एक देश को वस्तु कहना, कथन किया जाता है। ऐसी पद्धतियां हैं कि उसका आंशिक भी होता है, तो उसको पूरी वस्तु कहा जाता है। मतलब जैसे कुछ काम अपन करते हैं, अभी हमने समझ लो, या वस्तु में ही लो,
कि ये मैंने ये मोबाइल पकड़ा यहाँ से, है ना, यहाँ से ऐसे पकड़ा है, इधर से किनारे पे से, तो मोबाइल पकड़ा कि नहीं, पूरा मोबाइल ये पकड़ा तो इतना सही है, लेकिन ये एक देश को पकड़ा है ना, तो भी पूरी वस्तु कहने में आ रही है। अब निश्चय से देखो तो आपने मोबाइल नहीं पकड़ा, मोबाइल का कोना पकड़ा है। निश्चय से क्या पकड़ा है, मोबाइल पकड़ा है कि मोबाइल का कोना पकड़ा है? हाँ हाँ, उंगली पकड़ी, वो धागा पकड़ा, तो या बलून समझ लो, पतंग समझ लो, वो पकड़ में आया कि नहीं आया, कि उसके आधार पे इसको ऐसा कहा जाता है। समझ गए? पढ़े अगला पैराग्राफ। अध्यात्म शास्त्र में इस प्रकार भी वर्णन है कि वस्तु अनंत धर्म रूप है, इसलिए सामान्य विशेष रूप से तथा द्रव्य पर्याय से वर्णन करते हैं। द्रव्य मात्र कहना तथा पर्याय मात्र कहना व्यवहार का विषय है। द्रव्य का भी तथा पर्याय का भी निषेध करके वचन अगोचर कहना निश्चय का विषय है। देखो अब अध्यात्म की बात कर रहे हैं, और अभी क्या लग रहा है, अपन तो कह रहे हैं द्रव्य का कथन करे वो निश्चय की व्यवहार, अपन तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य का कथन करे वो निश्चय, लेकिन कह रहे हैं वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अभेद अखंड है। वस्तु अकेले द्रव्य रूप नहीं होती। देखो तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों को मिलके भी क्या कहते हैं, द्रव्य। वस्तु बोल दो वो शब्द बदलने के लिए, लेकिन द्रव्य भी बोलते ना, द्रव्य में तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। तो जब अभेद वाला द्रव्य जिसमें तीनों शामिल हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये द्रव्य है, ये इसके गुण हैं, ये इसकी पर्याय है। ये भेद हुआ कि नहीं हुआ? ये भेद हुआ। इसलिए ये कह रहे हैं चेतन, चेतन द्रव्य है, चैतन्य उसका गुण है, चेतना उसकी पर्याय है। तो ये क्या कर दिया, भेद कर दिया। अभी तक हम गुण भेद को भेद समझ रहे, लेकिन ये भी तो द्रव्य गुण पर्याय वाला भी भेद है। किस में जाएगा, कौन से नय में जाएगा? ये जो भेद किया, चेतन द्रव्य, चैतन्य उसका गुण है, चेतना उसकी पर्याय है, कौन से नंबर में जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, किस में जाएगा? अब क्या है कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, सबकी वीडियो मुझे पॉज पॉज ही दिख रही है। आप लोग हिलोगे डुलोगे तो हिल मुझे दिख पाएंगे, मतलब शायद 4 नंबर में जाएगा। हाँ 4 नंबर में, ठीक है। आवाज तो आ गई वीडियो को, एक बार कुछ कुछ बोल लीजिए आप तो फिर हिलने लग जाती है शायद वीडियो। ऐसा हो रहा है। अब निशा आंटी बोल ली ना तो अब इनकी हिल गई है, उसको व्याघात करना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है शायद। 4 नंबर, ठीक है, जवाब 4 नंबर में जाएगा। कौन सा है 4 नंबर? अनुपचरित सद्बुद्ध। ये भी द्रव्य में ही वस्तु में भेद किया ना, द्रव्य गुण पर्याय का, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में जाएगा। तो ये जो वस्तु है वो अनंत धर्म रूप है, तो उसको द्रव्य पर्याय से वर्णन कर रहे हैं। तो अकेले द्रव्य मात्र कहना या अकेले पर्याय मात्र कहना ये व्यवहार का विषय क्यों बन रहा है? ये व्यवहार का विषय, ये ध्यान रखना, भेद किया है द्रव्य और पर्याय का, अभेद अखंड द्रव्य में भेद किया है। द्रव्य का भी तथा पर्याय का भी निषेध करके वचन अगोचर कहना, ये वस्तु कैसी है कि ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो जो है सो है, ये ऐसा कहना। हाँ, कहना भी व्यवहार है वास्तव में, तो निश्चय का तो कथन होता ही नहीं। तो वस्तु को वचन अगोचर कहना, वचनों से कहा नहीं जा सकता, वो वाणी के भी पार कहा। तो वाणी के पार कहकर भी कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? हम इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती मेरे कितने जोर का दर्द हो रहा है, और बता नहीं सकती कह के भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बता नहीं पा रहे, बता कर भी बता नहीं पा रहे। इसका नाम है कथनचित, किसी अपेक्षा कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है, कि हम नहीं कह पा रहे हैं, ये कह के हमने कुछ तो कह दिया, लेकिन फिर भी वो जो जो फीलिंग है, दर्द जो है, उस दर्द को शब्दों में नहीं कह सकते, तो इस अपेक्षा से वो अवक्तव्य है। यहाँ क्लास होनी है क्या आप लोगों की? अभी होगी क्या? आना यहाँ तो ना आना है, ठीक। अच्छा
तो ये नहीं कहकर भी कह दिया और कहकर भी नहीं कहा, ऐसा। तो ये पर्याय का भी निषेध करके वचन अगोचर कहना ये निश्चय नय का विषय है, कि वचन अगोचर है ये निश्चय नय का विषय है। द्रव्य रूप है वही पर्याय रूप है, इस प्रकार दोनों को ही प्रधान करके कथन कहना वो प्रमाण का विषय है। तीसरी चीज और होती प्रमाण नैर अधिगम में कहा था, तो प्रमाण का विषय क्या है कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, ये कथन करना यह है प्रमाण का विषय। ठीक है, और वस्तु में से अकेले द्रव्य का कथन करना वो भी व्यवहार में डाल रहे हैं, और अकेले पर्याय का कथन करना वो भी व्यवहार में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? भेद किया है, द्रव्य पर्यायात्मक अभेद अखंड वस्तु में भेद किया है, इसलिए व्यवहार में। अब ये भी एक अपेक्षा है, अदरवाइज द्रव्य का कथन करने वाले को हम निश्चय नहीं कहते हैं, पर्याय का कथन करने वाले को व्यवहार, या फिर उसके लिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये भी शब्द दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भेद को प्रदान करके उसको व्यवहार में डाल दें। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे जीव को चैतन्य रूप, नित्य, एक, अस्थि रूप इत्यादि अभेद मात्र कहना, वह तो द्रव्यार्थिक नय का विषय। अभी द्रव्यार्थिक पे आ गए, पढ़ लेते हैं, अभी फिर कल करेंगे इसकी और चर्चा। और ज्ञान दर्शन रूप अनित्य, अनेक, नास्तित्व रूप इत्यादि भेद रूप कहना पर्यायार्थिक नय का विषय है। दोनों ही प्रकार की प्रधानता का निषेध मात्र वचन अगोचर कहना निश्चय नय का विषय है। दोनों ही प्रकार को प्रधान करके कहना वो प्रमाण का विषय है। इस प्रकार से आगम में अनेक प्रकार के नय मिलते हैं। निश्चय व्यवहार वो अध्यात्म के नय है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वो आगम के नय कहे जाते हैं, और नैगम आदि 7 नय हैं वो भी आगम के नय हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कथन पद्धति है, और उस सबको यथार्थ समझकर ही जिनवाणी के मर्म को समझा जा सकता है। यानी जिनवाणी को ये पढ़ना है तो उसके मर्म को समझने के लिए, यदि भी हम कहते हैं चालू कहाँ से करें, तो जो स्टार्ट करते हैं तो बालबोध से कराते हैं, लेकिन वो सब पढ़ने के बाद में उन पाठमालाओं में इसलिए शास्त्र के कथन करने की पद्धति ये पाठ दिए हैं। निश्चय व्यवहार वाला भी पाठ है और 4 अनुयोग वाला भी पाठ है। ये दोनों शास्त्र के कथन करने की पद्धति है, निश्चय व्यवहार रूप और 4 अनुयोग। किस अनुयोग का कितना वेटेज है, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक, यानी थोड़े बहुत समझदार हो गए ना, थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर पढ़ना चाहिए। और 8वां अध्याय ये कथन करने की पद्धति समझने के लिए 8वां अध्याय वो पढ़ना चाहिए बिल्कुल बराबर। तो उसमें सब, और बाकी तो है ही शुरू से सारे हमारी क्या भूले हैं क्या गलतियां हैं वो सारी इसमें बताई जाती है। इस तरह से ये शास्त्र के कथन को करने की पद्धति को हम समझें, इसी भावना से अब यही पूरा करते हैं। जिनवाणी आगम के नए भी पढ़ा ली थी एक बार, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वो भी हो जाएंगे एक साथ। देखते हैं। इसमें ज्यादा इसमें भेद प्रभेद आए नहीं है, वो उसके भेद प्रभेद एक्चुअल में ज्यादा यूज नहीं आते हैं, उनके जो भेद प्रभेद है ना, मोटा मोटा मैं बता दूंगी कल द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का क्या है, लेकिन उसके जो 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक है, 6 प्रकार के पर्यायार्थिक है, वो इतने यूज में नहीं आते हैं। यूज में आएगा तो केवल द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इतना शब्द आ जाएगा, उसके भेद मतलब बहुत खोजने पर कहीं मिलेंगे, तो फिर वो समझ में भी आने में सबको वो रहेगी, और फिर अपना उतना प्रयोजन भी नहीं रहेगा उससे। बाकी बेसिक बेसिक है वो मैं कल बता दूंगी। ठीक, वो आपका अभी जीवकांड के ऊपर जो क्लास होने वाली बात थी वो हुई क्या फिर? वो क्लास क्या है कि वो तो थोड़े स्टूडेंट्स के हिसाब से चलती है, और उसमें गुणस्थान ही चलेगा, उनका जो विषय है तो गुणस्थान है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी सबको इन्फॉर्म नहीं किया कोई खास। अ, किसी को करना हो तो अभी 8:30 से चलेगी, तो कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है। इसी आईडी पे चलेगी, पर वो थोड़ा बच्चों के हिसाब से, वो लड़कियां हैं वहाँ भोपाल की सरवार सिद्धि की, उनके हिसाब से चलती है। तो यदि समय हो, फ्री हो, सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं। जूम पर ही चलेगी मैम? हाँ जी, जूम पर ही चलेगी? हाँ इसी आईडी पे चलेगी, इसी आईडी।
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? अब दिख रही है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही। अब ये सब क्या है, मैं जब तक क्लास नहीं चालू हो तब तक मैं सीख नहीं सकती। अ, चलिए इसको एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, नहीं तो हटाती हूँ फिर। नहीं दिख रही ना अभी भी? नहीं दिख रही। चलिए छोड़िए, ऐसे ही बोलते हैं। कोई तो साथ क्षण क्षण कषायु के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, की पावना तब हो सफल मेरी, बीते आराधना में हर घड़ी मेरी। जय हो श्याम भजनवाणी माता की। हाय जय श्री। हाँ पारुल बोलो। भाभी, अभिना भाभी का अर्थ, अभिना भाभी, अविना भावी का मतलब जिसके बिना जो नहीं हो। अबिना भाव, अ यानी नहीं, बिना यानी बिना यानी उसके बिना, और भाव यानी होना, जिसके बिना जो ना हो, तो वो कहलाता है मतलब अविनाभाव। मतलब साथ है, दोनों का साथ है। मतलब एक के बिना दूसरा नहीं है, या पहले पे दो आश्रित, दूसरा आश्रित है। कैसा लगता है? फिर से बोलो। मतलब जैसे शरीर, बंधन और संघात, इनमें अविनाभावी भाव है, तो शरीर हाँ के बिना बंधन नहीं है, या बंधन के बिना शरीर भी नहीं है और शरीर के बिना बंधन नहीं है। हाँ, दोनों शरीर यही आओगे ना। हाँ मतलब दोनों साथ हैं, शरीर के साथ ही बंधन संघात भी होगा। मतलब क्योंकि शरीर प्रधान है इसलिए ऐसा कहते हैं, नहीं तो बंधन संघात के बिना शरीर नहीं है, शरीर के बिना बंधन संघात नहीं है, ऐसा बोलो। लेकिन उसमें शरीर प्रधान है इसलिए शरीर के साथ इसको कनेक्ट कर देना। ठीक है। जैसे जय श्री। कुछ एक दो लोग रुके रहना अभी, बाकी